सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होते होते जापान और अमेरिका के रिश्ते ख़राब हो गए, खासकर तब जब जापान की सेना ने ईस्ट इंडीज़ के तेल समुद्र क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने के इरादे से इंडो चाइना को निशाना बनाने का फैसला किया। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने आत्मसमर्पण के लिए जापान पर परमाणु हमला किया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने चेतावनी दी थी, जापान या तो अपने आप को समर्पण करे या पूरी तरह से विनाश होने के लिए तैयार रहे। हम जापान के किसी भी शहर को हवा से भी मिटा देने में सक्षम हैं। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए जापानी विमान नहीं भेजा गया। 8 बजते बजते चेतावनी उठा ली गई और रेडियो कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए। 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल ट्रिबेट्स ने अपने B-29 विमान एनोला गे के इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो उनको अपनी आंखों पर लगा लीजिए और तब तक लगाए रखिए जब तक आपको नीचे ज़बरदस्त रोशनी ना दिखाई दे। विमान की बेली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजन का नीला सफ़ेद एटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बम्बार्डियर मेजर टॉमस फ्रेबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल ट्रिबेट्स का संदेश सुनाई दिया, इट इज़ ऑल यूवर्स। फिर उन्होंने इंटरकॉम पर कहा, अपने गॉगल्स लगाइए। फ्रेबी जैसे ही गॉगल्स से अपना लक्ष्य आओई ब्रिज दिखाई दिया, वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। ठीक 8:15 पर एनोला गे से नाक के बल लिटिल बॉय हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को एनोला गे से नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य आओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया और ऊपर से द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्वेनी ने एक विशाल आग का गोला बनते देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज़ गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए। जैसे ही विस्फोट हुआ, एनोला गे के आगे की कैबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल ट्रिबेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल कॉर्नर बॉर्ब कैरन ने अपना कोडक उठाया और नीचे की दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। नीचे के बैगनी बादलों के बीच सफ़ेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल बना ली। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, माय गॉड व्हाट हैव वी डन। एनोला गे के ब्रिगेडियर विलियम पार्सन्स ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालात सामान्य। नीचे जापानी नौसेना के ड्राफ्ट्समैन सतोम यामागुची की नज़र ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी
काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी संवेदी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने उंगलियों से अपनी आंखें ढकी और जमीन पर मुंह के बल गिरे। उनके नीचे की धरती हिली और वो करीब आधा मीटर ऊपर उछले और फिर गिरे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपने चेहरे के बाएं हिस्से और बाएं बांह पर भयानक गर्मी महसूस की। उन्हें उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई और वो बेहोश होने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर खड़ा एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थी। उन्होंने उस पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। किसी तरह वहां पहुंचकर वो के तने के नीचे बैठ गए। तब तक उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था और पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे थे। हिरोशिमा की पूर्वी इलाके में एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सैनिकों ने चलती ट्रेन रोककर सब यात्रियों को नीचे उतर जाने के लिए कहा। डिब्बों को इंजन से अलग कर वहीं रोक दिया, लेकिन इंजन आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो बहुत आगे जा नहीं पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़ कर जाने वाले लोगों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ आवाज निकल रही थी, पानी पानी। बम विस्फोट के कुछ ही देर बाद उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने एटम बम गिराने की सूचना रेडियो में दी। उन्होंने कहा, कुछ देर पहले अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर एक बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। ये बम 20,000 टन TNT क्षमता का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2000 गुना अधिक शक्तिशाली था। इसके 3 दिन यानी 9 अगस्त 1945 को फिर नागासाकी पर गिराया गया फैट मैन बम की कहानी लेकर आएंगे हम अगले सप्ताह। तब तक के लिए दीजिए